हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.4। और यह एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं लगभग ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना नोटबुक रेडी रखिए, अपना पेन रेडी रखिए और शुरुआत कर रहे हैं आज के प्रश्न क्रमांक 1 से। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए लगाते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। अगर मुक़द्दर में समंदर नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ये जो 3 पार्ट दिख रहे हैं, छोटे छोटे मासूम पार्ट, इनको आपको सॉल्व करना है। लेकिन कब? जब मूलों का अस्तित्व होगा तब। और अस्तित्व होने का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल 0 हो तब। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट निकालना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो चलो देखते हैं इसको। फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए हो गया 2, बी माइनस 3 और सी 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का अगर फार्मूला देखें तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 का 5 में 40। और अगर 40 में से 9 को अगर लेस करेंगे तो आएगा -31। इससे क्या पता चलता है कि जो डी की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, क्योंकि -31 0 से छोटा है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है या विविक्तकर 0 से छोटा है। और अगर विविक्तकर 0 से छोटा हो तो ऐसे मूल को कहते हैं कि जो मूल है वो है काल्पनिक। कैसा है? काल्पनिक। या कह सकते हैं कि मूल का अस्तित्व नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो मूल है उसका अस्तित्व नहीं है। तो शायद आपको यह क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर ए बी सी कंपेयर करके लिख लेना है। फिर डिस्क्रिमिनेंट की जो फार्मूला है वो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है, उसमें ए बी सी की वैल्यू रखनी है। फिर देखना है 0 के बराबर आ रहा है, उससे बड़ा आ रहा है कि छोटा। तो इसमें वैल्यू रखने पर -31 मतलब 0 से छोटा आया। और जब भी विविक्तकर 0 से छोटा हो तो जो मूल होते हैं यानी जो रूट होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ लिख दिए कि मूल काल्पनिक है, या कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ अगली बात ये आती है कि अगर अस्तित्व हो तो ज्ञात करो। तो यहाँ तो अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब आपको इसे हल करके x की वैल्यू नहीं लानी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ भी पहले ए बी सी लिख लो। तो ए हो गया 3, बी माइनस 4 अंडर रूट 3 और सी हो गया 4। अब यहाँ फिर से डी का फार्मूला लिखो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब बी की वैल्यू कितनी है? -4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। अब यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16
अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 4 का 3 में 12 और 12 का 4 में 48। ये भी हो जाएगा 48 माइनस 48 इक्वल 0। क्या पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो ऐसे कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि मूल बराबर हैं, क्या लिखेंगे पहली बात कि मूल बराबर और वास्तविक। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जो नेचर ऑफ रूट होता है उसमें रूट की जो वैल्यू होती है, मतलब दोनों रूट इक्वल आते हैं और दोनों रूट एक रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ हो गया कि मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, या ऐसा लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। अब सवाल में आगे कहा कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। फार्मूले से सॉल्व करते हैं। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो यहाँ से होगा x इक्वल माइनस बी, यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ और आपको एक और माइनस लेना, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0/2, a की जगह 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये x इक्वल 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का मतलब सारा काम हो गया ख़त्म, 0 ही आएगा। तो यहाँ नीचे हो गया 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो होगा ये 2 अंडर रूट 3/3, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इक्वल 2 अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ये x इक्वल 2/अंडर रूट 3। चाहो तो इसको आंसर लिख दो और चाहो तो इसको आंसर लिख दो, और ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन अब देखो यहाँ एक ही बार x की वैल्यू आई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ जो दोनों वैल्यू होंगी, दोनों क्योंकि बराबर आया था, देखो यहाँ पे मूल बराबर थे, तो यहाँ दोनों वैल्यू ऐसे लिखे जाएंगे कि x बराबर 2/√3 कामा 2/√3, और ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट चेक करना था, चेक कर लिए, तो आया मूल बराबर और वास्तविक। फिर आया था कि अगर मूल होंगे यानी अस्तित्व होगा तो हल करना है, तो अस्तित्व होने के बाद इसको हल किए तो x की वैल्यू निकल गई 2/√3। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ भी सबसे पहले a b c लिखो। a हो जाएगा 2, b माइनस 6 और c हो जाएगा 3। फिर से लिखेंगे d इक्वल b² माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 6 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, और 8 का 3 में तो 24 इक्वल आएगा 12। अब यहाँ से देखो ये जो d की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0, और अगर 0 से वैल्यू बड़ी है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और अगर 0 से बड़ी हो तो मूल जो होते हैं वास्तविक के साथ साथ असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते। तो यहाँ मूलों के अस्तित्व में लिखेंगे कि मूल जो है इसके असमान हैं और वास्तविक भी हैं, या लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। तो पहला काम था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो प्रकृति कैसी है, मूल असमान आएंगे, मतलब जो मूल आएंगे एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, और दूसरा वो लोग रियल होंगे। तो प्रश्न में आगे कहा था कि जिनका अस्तित्व है उन्हें हल कीजिए या उनको ज्ञात करो। तो यहाँ चलो इनको लगा देते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से
अब फार्मूला लगा दो, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a हो जाएगा। माइनस बी मतलब माइनस है पहले से, और b की वैल्यू -6 तो हो जाएगा केवल +6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की टोटल वैल्यू कितनी आई है 12, तो उसको यहाँ लिख दो। नीचे 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हो जाएगा 2√3/4। दोनों में से 2 को कॉमन अगर ले तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो होगा 3 प्लस माइनस √3/2 और ये हो जाएगा x। तो एक बार चाहो तो प्लस साइन लेके अलग कर दो और एक बार निगेटिव। तो पॉजिटिव को अगर ले लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √3/2 और अगर निगेटिव ले लिया जाए तो होगा x की वैल्यू 3 माइनस √3/2 और यही है इस प्रश्न का आंसर। तो आपको सिंपल में करना क्या है, सबसे पहले नेचर चेक कर लेना है। नेचर चेक करने के बाद अगर उनका नेचर जो है रियल हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या 0 के बराबर आए, तो समझ लेना कि अब आगे हल ज्ञात करना, मतलब क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन का जो वो है मेन जो क्वेश्चन संकेत कर रहा है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। अब देखो इसमें प्रश्न में सबसे पहले कहा प्रकृति निकालो, तो हम प्रकृति ज्ञात करें। फिर उसके बाद कहा है कि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करो। तो अगर प्रकृति चेक की अस्तित्व पाए तब हल किए, अगर नहीं मिलता तो हल नहीं करते, जैसा कि इससे पहले के प्रश्नों में हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सिंपल आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर देना है। आपके प्रश्न का जवाब उसी में रहता है। तो चलो फर्स्ट देखते हैं ये वाला पार्ट। तो यहाँ सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो यहाँ दिया हो इसमें पहले से कि 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए लिखेंगे d इक्वल 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है k है, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल 0। यहाँ से k स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 4 × 2 मतलब 8 और 8 × 3 मतलब 24 इक्वल 0। यहाँ से k स्क्वायर इक्वल होगा 24 और k इक्वल होगा √24। आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। यहाँ से k इक्वल होगा इसको लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 24 को लिखेंगे हम लोग 4 × 6 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हो जाएगा 2√6 और यहाँ से ये हो गया k का मान। तो शायद आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। सबसे पहले करना क्या है, दिया है कि 2 मूल बराबर हैं, तो लिखेंगे बराबर मूल के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac 0, a b c की वैल्यू रख देंगे और जो भी आपका प्रश्न है उसका जवाब उसी में रहता है। सेम काम दूसरा है, लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको कन्वर्ट करो पहले। तो kx का गुणा x में करोगे तो होगा kx स्क्वायर, kx का गुणा 2 में करोगे तो -2kx + 6 इक्वल 0। यहाँ a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। तो इसमें भी लिखेंगे कि बराबर मूल के लिए लिखेंगे d इक्वल 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b की वैल्यू -2k है तो हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 इक्वल 0।
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k² माइनस 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24 k = 0। 4 और k कॉमन है तो 4k को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k - 6 = 0। तो एक बार ये पार्ट 0 एक बार ये पार्ट 0, तो लिखेंगे यदि 4k = 0 तो k इक्वल होगा 0। फिर लिखेंगे यदि k - 6 = 0 तो k इक्वल होगा 6। और ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। तो शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो इनको बिल्कुल ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जिसमें पॉसिबिलिटी पूछे कि क्या ऐसा संभव है, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, या कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट चेक करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तब तो स्थिति संभव होगी, और अगर 0 से छोटी हो जाएगी तो स्थिति असंभव यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो यहाँ भी इसको शुरू करते हैं और आपको समझाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, लिखेंगे लंबाई बराबर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो क्षेत्रफल कैसे आता है, 800 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल कैसे आता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करके, यानी x × 2x करेंगे तो आएगा 800। ये हो जाएगा 2x² = 800 मीटर स्क्वायर। तो चलो एक बार मीटर स्क्वायर हो गया, इतना बहुत है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा x² = 400। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी ±20, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि आपने कहा था नेचर चेक करने के लिए और आप बिना नेचर चेक किए वहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो चलो मैं आपको नेचर चेक करके बताता हूँ। यह x² = 400, यहाँ से ये इस प्रश्न को यही मैं ब्रेक करके आगे की बात बता रहा हूँ। ये हो जाएगा x² - 400 = 0। तो आप यहाँ पे अगर नेचर ऑफ रूट चेक करोगे तो लिखोगे d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है, देखो 0, क्योंकि x है ही नहीं तो b की वैल्यू कितनी है 0 - 4 × a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 400। माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, d > 0। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब स्थिति संभव है। तो यहाँ आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले आप लिखोगे x² = 400, फिर आप ऐसा लिखोगे कि x² - 400 = 0। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ी आई है मतलब इसमें स्थिति संभव, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बगिया बनाना संभव है। हो गया। अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे x² = 400, यहाँ से x इक्वल होगा ±20। अब माइनस का चिन्ह तो लेना नहीं है तो यहाँ से ऐसा भी लिखेंगे x = 20 मीटर और x = -20 मीटर। तो ये लिखेंगे अमान्य, क्यों, क्योंकि लंबाई जो होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, जो x है वो क्या है, बगिया की चौड़ाई है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए बगिया की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर और लिखेंगे कि बगिया की लंबाई बराबर 2x बराबर 2 × 20 मीन्स 40 मीटर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। शायद आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो इसको बिल्कुल ऐसे ही अपने नोटबुक में छाप डालो।
क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के देखेंगे स्थिति संभव है या नहीं। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष, द्वितीय मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का जो एज था उनका टोटल 20 ईयर है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा 20 माइनस x होगा। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कह रहा कि 4 साल पहले, तो x जो वैल्यू है 4 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 4, और ये 20 माइनस x जो है ये भी 4 साल लेस हो जाएगा 4 साल पहले के लिए। फिर कहा दोनों का गुणनफल कितना था? 48, तो कर दिया। ये हो गया x माइनस 4 और ये हो गया 16 माइनस x इक्वल 48। x का मल्टीप्लाई 16 में 16x, x का माइनस x में x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में माइनस 64, माइनस 4 का माइनस x में प्लस 4x इक्वल हो जाएगा 48। ये हो गया माइनस x स्क्वायर और 16x और 4x, ये हो गया 20x, माइनस 64 और ये इसको भी इस साइड ले लो तो माइनस 48 इक्वल 0। ये हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल 0। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो होगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। तो सबसे पहले करना क्या है? आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। जब भी ऐसा कहेगा स्थिति संभव है या नहीं, तो सबसे पहले d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b की वैल्यू कितनी है? माइनस 20, तो हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है, c है 112, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8, 4 का 1 में 4, 4 का 1 में 4, तो ये जाएगा माइनस 48। अब देखो जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से छोटा हो गया, तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो अगर ये 0 से छोटा, इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए स्थिति असंभव है। तो जब स्थिति असंभव है मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में और फिर देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कैसी है इसकी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लंबाई बराबर x मीटर ले लिया, तो चौड़ाई कितना होगा? कैसे निकालेंगे? क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, बराबर ये हो जाएगा 400 बाई x मीटर हो गया। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कह रहा कि जो परिमाप है वो 80 मीटर है और परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये बराबर दिया है 80 मीटर। हो जाएगा ये 2, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई है 400 बाई x इक्वल 80। 2 से 80 डिवाइड करेंगे तो उधर आएगा 40, तो ये हो जाएगा x प्लस 400 बाई x इक्वल 40। x का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस
यहाँ से इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 400 बाई एक्स इक्वल आएगा 40, और x का उस साइड गुणा करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल 40x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। अब इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, तो लिखेंगे d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 40 है तो हो जाएगा ये माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। माइनस 40 का स्क्वायर 1600 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई 400 में, तो ये भी हो जाएगा 1600 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आई 0, और अगर d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो स्थिति संभव होती है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए स्थिति संभव है। तो अगर स्थिति संभव है तो लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है। तो फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ से आगे अगर सॉल्व करें, फार्मूला लगा दो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। यहाँ से हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की टोटल वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 40, आगे माइनस लगाना तो यहाँ आएगा 40, और बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा ये 40 बाई 2 इक्वल 20 मीटर। तो हो गया ये x। लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर 20 मीटर, लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर 400 बाई 20 मतलब 20 मीटर, क्योंकि 400 बाई x थी चौड़ाई, तो x की जगह पे 20 मीटर, मतलब यहाँ जब 20 लिखेंगे तो 400 में 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद भी आएगा 20 मीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 4.4, और इसमें थे टोटल 5 क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लास्ट एक्सरसाइज थी, जिनके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर आपका इस प्रश्नावली एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। अगर मुकद्दर में मेरे नहीं समंदर है, मैं रेगिस्तान से पानी निकाल लाऊंगा। इसी उद्देश्य से आप लोग अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए, ताकि आने वाला कल आपका हो। आने वाले कल में जहाँ कहीं भी उच्च श्रेणी के लोगों की गणना हो, वहाँ पे आपका नाम ज़रूर आए। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।